हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परीक्षा मंत्र के कंप्यूटर के बुक्स का, और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर वाइज, ठीक है, फैक्ट का, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन के। तो उसी का नेक्स्ट क्रम होगा, चैप्टर नंबर 11 होगा। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कम्युनिकेशन है मेथड है वो कितनी विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें नेटवर्क के अंतर्गत जो है होती हैं, और किस तरीके से सवाल जो है बनते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि नेटवर्क एक टोपोलॉजी टर्म होता है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए नेटवर्क जो होता है, ये होता है कंप्यूटर में नेटवर्क का प्रयोग जो करते हैं, वो कोई टेस्ट हो गया, ठीक है, टेस्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, इसको क्या करते हैं, इसको हम ये जो डाटा है, वीडियो ऑडियो का टेस्ट है, इसका प्रयोग हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए जो है नेटवर्क के माध्यम से करा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर जो है नियंत्रण नहीं होता। यानी कि अगर हम कहें तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है विभिन्न संचार माध्यम के द्वारा आपस में जुड़े दो या अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह होता है, जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुपालन करके आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन का जो है आदान प्रदान करते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार उसको कहा जाता है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क को अगर हम बात करें किसी नेटवर्क में, तो संचार को स्थापित करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहला आपका होता है प्रेषक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं जिसको सेंडर, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है आपका माध्यम, यानी कि मीडियम होता है, ठीक है, इंग्लिश में। और तीसरा इसमें जो होता है वो होता है रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता, ठीक है, प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। तो ये होता है तीसरा माध्यम, जो चार चीज़ों में से। और चौथी चीज़ें जो होती हैं वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब भेजने और प्राप्त करने की जो कार्यविधि होती है उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस प्रकार ये चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी नेटवर्क संचार को स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब नेटवर्क के लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं नेटवर्क के, तो उन सभी को चीज़ों को एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं, फिर इन फैक्ट को जो है हम बातें करेंगे। इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क के लाभ, अगर बेनिफिट की बात करेंगे तो बेनिफिट में क्या होता है, तो देखिए बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपका इसमें आ जाता है बेनिफिट में बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, मतलब कि विभिन्न कंप्यूटर के द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक इसका लाभ होता है नेटवर्क का, ठीक है। विभिन्न कंप्यूटर जो सूचनाएं होती हैं उसको क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है उसको आपस में आदान प्रदान करा जाता है, तो उसका एक ये लाभ हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेटा इंफॉर्मेशन और महंगे डिवाइस का जो है साझा उपयोग, इसका एक लाभ होता है, अन्य लाभ होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन का स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आदान प्रदान करना, ये इसका एक लाभ होता है। कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान करना, तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं नेटवर्क के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके बाद प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल क्या चीजें होती हैं, तो देखिए प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या होता है, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर के द्वारा संचार स्थापित करा जाए या फिर डेटा ट्रांसफर को जो सुविधाजनक बनाया जाता है, जो नियम और प्रक्रिया होती हैं, यानी रूल्स और प्रोसीजर जो होता है, उसी को समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब नेटवर्क के कुछ मुख्य प्रोटोकॉल है, जिसमें आपका पहला आ जाता है टीसीपी आईपी। ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें कभी कभी आपका पी के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि HTTP में पी का क्या अर्थ है या टी का क्या अर्थ है, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा प्रोटोकॉल जो आता है मुख्य, वो आता है FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चौथा आता है SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार ये कुछ मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक मुख्य पॉइंट है कि पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो 1981 में तैयार किया गया था, जिसे क्या कहा गया था,
ईथरनेट कहा गया था। तो ईथरनेट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक कंप्यूटर का प्रकार है जो कि 1981 में तैयार किया गया था और उसका नाम रखा गया था ईथरनेट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आगे हम बेनिफिट्स हो गया, बेनिफिट नेटवर्क हो गया। अब हम बात करेंगे संचार की विधियां क्या क्या होती हैं। तो देखिए, संचार की विधियों में पहला जो होता है, इसमें आपका आता है सिंपलेक्स मेथड, मतलब कि सिंपलेक्स विधि, जिसमें क्या होता है डेटा और इंफॉर्मेशन को एक ही दिशा में संचारण होता है, वो होता है सिंपलेक्स मेथड। और किस में होता है, तो उदाहरण के लिए जो रेडियो का प्रसारण होता है वो होता है, और कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार होता है वो सिंपलेक्स मेथड के द्वारा होता है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होती है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किस कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, तो वो होता है सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, या फिर रेडियो के प्रसारण में पूछ सकता है तो वो भी सिंपलेक्स मेथड हो जाएगा। सिंपलेक्स मेथड कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, सेंडर होता है यानी कि प्रेषक होता है, और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता होता है, और इसका जो निशान होता है एरो का एक साइड में होता है। इस तरीके से सिंपलेक्स मेथड जो है हम डिनोट करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है उसमें हाफ डुप्लेक्स मेथड, यानी कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसका संचारण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, पर एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं इसमें जा सकती हैं। जैसे जैसे आप टेलीफोन पर इस्तेमाल करते हैं, तो टेलीफोन पर जो आवाज का आदान प्रदान होता है वो किस मेथड के माध्यम से होता है, तो वो होता है हाफ डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मेथड। अब ये आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि टेलीफोन पर जो आवाज का आदान प्रदान होता है कौन से कम्युनिकेशन के माध्यम मेथड से होता है, तो वो होता है हाफ डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इसके बाद इसका कुछ इस तरीके से चिन्ह होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रेषक या प्राप्तकर्ता होता है, और इधर प्राप्तकर्ता या प्रेषक होता है, तो जो एक बार में जाता है और एक बार में फिर वापस आता है, मतलब कि इसको कहते हैं अर्ध डुप्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है दो तार होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तार की आवश्यकता पड़ती है हाफ डुप्लेक्स मेथड में। इसके बाद तीसरा कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स मेथड है। इसमें क्या होता है, सूचना और डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ सेंड कर सकते हैं, और इसमें चार तार की जरूरत पड़ती है। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता हो गया, और प्राप्तकर्ता प्रेषक, तो इसमें एक साथ भेज सकते हैं और एक साथ जो है रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको कहा जाएगा फुल डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो ये हो गए कम्युनिकेशन मेथड। इसके बाद अब हम देखेंगे संचार के माध्यम। कुछ महत्वपूर्ण माध्यम हैं संचार के जिनका प्रयोग किया जाता है। उसमें आपका पहला आ जाता है ट्विस्टर पेयर केबल। ट्विस्टर पेयर केबल जो कि एक संचार का माध्यम है, और ये इस प्रकार जो है केबल होती है, दोनों ट्विस्ट होती हैं इस प्रकार। ठीक है, दोनों क्या होती हैं, एक प्रकार दूसरी प्रकार से जैसे रस्सी बनी होती है उसी प्रकार ये ट्विस्टेड होती है। और ये जो तार जो होता है, केबल जो होता है, वो किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें तांबे के दो तार प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक या टेफ्लॉन, ठीक है, प्लास्टिक या टेफ्लॉन जो है कुचालक होता है, जो इसका प्रयोग ऊपर से किया जाता है, परत चढ़ी रहती है तार पर। ये तार जो होते हैं आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें केबल जो क्या करता है कि केबल जो होता है उसमें नॉइस में क्या होती है कमी, केबल के नॉइस में क्या होती है कमी आती है। ठीक है, ये संकेतों को जो है रिपीटर के बिना लंबी दूरी यानी कि लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार ये ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, डेटा और सूचनाओं के संचारण के लिए। दूसरा आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक जो है बिल्कुल केंद्र में क्या होता है, ठोस चालक के तार, चारों ओर जो है चालक तार की जाली लगी होती है जिसे शील्ड कहा जाता है, और दोनों के बीच में प्लास्टिक का कुचालक रहता है। ठीक है, तो तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है, और इस प्रकार संकेतों का जो संचारण होता है वो केंद्र जो में जो ठोस होता है तार से होता है, जबकि जो शील्ड जो होता है वो क्या होता है कि अर्थ से जुड़ा होता है। तो इसमें संकेतों की हानि जो होती है वो क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ऊपर से उससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है और यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। ठीक है, इसको अगर हम बात करेंगे तो कोएक्सियल केबल का बैंडविड्थ जो होता है वो 10 MB पर सेकंड होता है। ठीक है, 10 MB पर सेकंड तक इसका जो है क्या होता है बैंडविड्थ हो सकता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें केबल मॉडेम का प्रयोग कर इसमें जो है टीवी प्रसारण देखने के साथ साथ इंटरनेट सेवा का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, तो ये अगर बात करेंगे इसके संरचना का, तो इसमें क्या होता है कि ग्लास या प्लास्टिक या फिर सिलिका का ये बना हुआ अत्यंत जो है पतला
टाइप का एक होता है जो एलईडी या लेजर डायोड के द्वारा उत्पन्न जो संकेत हैं वो लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें ले जाता है। ठीक है, लाइट को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और यह जो होता है वो लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर जो है क्या होता है, ये काम करता है। ठीक है, इसी के आधार पर काम करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, तो डेटा ट्रांसफर के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो नॉइस होता है, शोर होता है, वो बहुत कम होता है, बैंडविड्थ अधिक होती है, गति बहुत तेज होती है और संकेतों की हानि बहुत कम होती है। ये लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होते हैं, पर इसको लगाने और रखरखाव का खर्च जो है बहुत अधिक आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक आता है टर्म FTTH। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक टर्म आता है FTTH, मतलब कि फाइबर टू होम। ठीक है, फाइबर टू द होम, इसका फुल फॉर्म है टू द होम, फाइबर टू द होम, जो कि ये इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करके उच्च गति की ब्रॉडबैंड जो है इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की ये व्यवस्था होती है। ठीक है, इससे 100 Mbps, कितनी 100 Mbps 100 Mbps की गति वाली इंटरनेट सेवा जो है प्राप्त किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर से, FTTH से। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो चौथा देखते हैं, तो आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी एक संचार के लिए जो है माध्यम है। इसमें जो अति उच्च आवृत्ति होती है लगभग 2 से 40 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और ये जो आवृत्ति होती है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण से जो है संचार स्थापित इसमें किया जाता है। इसमें क्या है कि उच्च आवृत्ति होने के कारण इसमें कम लंबाई के जो है एक पैराबोलिक एंटीना का भी प्रयोग माइक्रोवेव में किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका क्या है कि इसका प्रयोग देखिए, इसमें 2 प्रकार के आवृत्तियों पर यह कार्य करता है। एक है सी बैंड। सी बैंड की जो आवृत्ति होती है वो 4 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और एक होता है के यू बैंड। के यू बैंड की आवृत्ति है जो 11 से लेकर 14 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो ये 2 आवृत्ति याद रखिएगा जो कि संचार उपग्रह के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, जो अगर हम बात करेंगे संचार उपग्रह, तो ये फोन, टीवी, कंप्यूटर के लिए जो है ये बेहतर माध्यम जो है उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो उपग्रह के संचार को आसान बनाने के लिए जो है एंटीना का आकार छोटा होता है। 1 से 2 मीटर इसका व्यास होता है। 1 से 2 मीटर उसके एंटीना का व्यास होता है। आकार जो है छोटा किया गया, जिससे जो है वी सैट कहा गया। वी सैट मतलब वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है ईथरनेट केबल। ईथरनेट की बात किया था शुरुआत में, तो ईथरनेट केबल की अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे कि आप कंप्यूटर है, नेटवर्क डिवाइस है, जैसे कि मॉडेम हो गया, टेलीफोन हो गया, राउटर हो गया, तो आदि को आपस में ईथरनेट केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, और यह जो है ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। इसकी सहायता से जो लोकल नेटवर्क है यानी कि लैन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं लैन, जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी जो है इसकी सहायता से बनाया जाता है। एक ईथरनेट केबल जो है 100 मीटर तक कार्य करता है। कितने मीटर तक कार्य करता है? तो 100 मीटर तक कार्य करता है ईथरनेट केबल, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसे नेटवर्क ब्रिज की सहायता से बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जनरली ये 100 मीटर तक कार्य करता है। तो ये हो गए संचार के माध्यम। ठीक है, ये क्या हो गया? संचार के माध्यम। अब आगे हम अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस क्या है? देखिए, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस या फिर इसको हिंदी में कहते हैं डेटा प्रेषण सेवा। ठीक है, डेटा प्रेषण सेवा कहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसमें कुछ चीजें होती हैं। डेटा ट्रांसमिशन सर्विस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि डायल अप लाइन है, लीज्ड लाइन है, ISDN है, तो इन सभी के बारे में इसमें देखेंगे। तो डायल अप लाइन क्या होता है? तो ये डायल अप लाइन जो होता है इसे कहा जाता है स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हम टेलीफोन की तरह नंबर डायल करके संचार स्थापित करने में करते हैं। ठीक है, तो इसको कह दिया गया क्या? डायल अप लाइन। इसमें सीरियल लाइन इंटरनल प्रोटोकॉल यानी SLIP होता है, जो कि या फिर इसको PPP कहते हैं, ट्रिपल पी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन की बात करेंगे तो इसे प्राइवेट या फिर डेडिकेटेड लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राइवेट या फिर डेडिकेटेड लाइन भी कहा जाता है। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटर को एक खास लाइन से सीधे जोड़ा जाता है, और इसका प्रयोग वॉइस और डेटा दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इस सेवा का मूल्य लाइन की क्षमता जिसे
बॉड यानी या फिर बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड। लैन नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन से जुड़े होते हैं, जो क्षमता का मापन किया जाता है इसी के माध्यम से किया जाता है। और यह जो है किस पर निर्भर करता है, तो दूरी पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीज लाइन। आगे हम देखेंगे, इसमें आ जाता है आपका आईएसडीएन। आईएसडीएन क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है ये डेटा ट्रांसमिशन सर्विस का एक प्रकार है, और ये डिजिटल टेलीफोन या डेटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। चूंकि इसमें डाटा जो होता है हस्तांतरण वो डिजिटल रूप में होता है, इसलिए इसमें मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें जो शोर होता है, वॉइस होता है, नॉइस होता है, वो क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब शून्य होता है। ठीक है, इसमें डेटा और वॉइस, डेटा और आवाज, ये दोनों क्या होता है, इसमें अलग अलग चैनल का इसमें प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, ये डायल अप लाइन का जो है विकसित रूप होता है, और ये एक टेलीफोन लाइन होता है जिसमें 64 केबी पर सेकंड के 2 चैनल इसमें होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला आ जाता है जीएसएम। जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये मोबाइल फोन के संचालन के लिए सर्वाधिक जो है प्रचलित मानक है, जिसमें बिना फोन बदले अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान किया जाता है। और इसमें शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि एसएमएस जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसएमएस के जरिए कम खर्च में छोटे टेस्ट आधारित संदेश भेजने का प्रारंभ जो है जीएसएम मानक के द्वारा ही किया गया था या किया गया है। तो ये चीजें होगी। फिर आ जाता है इसमें सीडीएमए। सीडीएमए मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है। और ये थर्ड जनरेशन यानी कि जिसको हम कहते हैं 3G, 3G पर आधारित टेक्निक है, जिसका प्रयोग मोबाइल संचालन में करा जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग इसमें मोबाइल संचालन में किया जाता है। फिर इसमें आ जाता है जो है डीएसएल। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। ठीक है, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में क्या किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर सदा नेटवर्क से जुड़ा रहता है, और अतः संपर्क स्थापित करने के लिए इसमें डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी में एक होता है एडीएसएल। ठीक है, एडीएसएल टर्म, एडीएसएल मतलब एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक में डेटा भेजने और प्राप्त करने की गति जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। प्राप्त करना मतलब डाउनलोड करना, और भेजना मतलब अपलोड करना। ठीक है, और दूसरी तरफ होता है एक एचडीएसएल। एचडीएसएल, एचडीएसएल जो होता है क्या होता है, सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होता है। इसमें क्या होता है, अपलोड और डाउनलोड करने की गति जो है एक समान होती है इसमें, और इसमें अलग अलग होती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद 7वां नंबर आ जाता है इसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड। वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करेंगे तो ये रेडियो तरंगों की सहायता से बिना तार के डेटा ट्रांसफर की विधि होती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है वायरलेस ब्रॉडबैंड। ठीक है, इसमें 2 तकनीक होता है, एक होता है वाईफाई और दूसरा होता है वाई मैक्स। तो वाईफाई तो आपको पता ही होगा, आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई तकनीक के द्वारा हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन आदि को जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में वैप, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट से जो है जरिए नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से या फिर 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की जो है तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये आवृत्ति भी याद रखिएगा कि इसमें कितनी तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट से 100 मीटर की दूरी तक जो है इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, और इसे वायरलेस एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि लैन, वायरलेस लैन भी कहा जाता है। फिर इसमें आ जाता है वाई मैक्स। वाई मैक्स मतलब वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि ये 50 किलोमीटर की दूरी तक वाई मैक्स जो होता है, कितने वाई मैक्स की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी तक तीव्र गति से वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदान करता है वाई मैक्स। तो इतना इसकी क्षमता होता है, 50 किलोमीटर तक ये जो है वायरलेस सेवा क्षमता प्रदान करेगा। और इसका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट को वायरलेस तकनीक के द्वारा आपस में जोड़कर वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं। वाईमैक्स तकनीक जो होता है ये वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि वायरलेस मैन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें वायरलेस मैन का निर्माण, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। अब आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क का जो है उसका वर्गीकरण देखेंगे। पहला उसमें आ जाता है पहला उसमें कौन सा है, पहला उसमें आपका है लैन। ठीक है, लैन
LAN की अगर हम बात करेंगे तो LAN क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, जो कि इसमें क्या होता है कि ये इसका जो रेंज होता है लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, ये आपको जानना है। जिसमें जो है एक जाल होता है जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से सारे कंप्यूटर इसमें जुड़े होते हैं, और ये इसका इस्तेमाल जो होता है एक ऑफिस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑफिस वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, साथ साथ ऑफिस के साथ साथ फैक्ट्री के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर फैक्ट्रियों में जो है लाइन का प्रयोग किया जाता है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गई तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा वो नेटवर्क होता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैंपस कैंपस में आपको जो फ्री वाईफाई मिलता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक लोकल अगर लाइन का जो एक अच्छा जो तकनीक है लोकप्रिय वो होता है ईथरनेट, इसका माध्यम, ठीक है। ईथरनेट इसका क्या है, ये अच्छा आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि ये ईथरनेट जो है ये क्या है, एक लोकप्रिय लाइन है, तकनीक है, ठीक है। तो ये लाइन हो गया। इसके बाद आ जाता है दूसरा, क्या है दूसरा आपका जाता है, दूसरा कौन सा नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है मैन, ठीक है। मैन मैन की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बोलता है, इसका फुल फॉर्म बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होता है, और यह क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जिसकी अगर रेंज की बात करेंगे लगभग ये 100 किलोमीटर का रेंज तक ये कवर करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ तक प्रयोग करता है, कवर करता है 100 किलोमीटर तक ये कवर करता है। और इसका उपयोग जो है एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क को यानी मैन का प्रयोग कर का एक उदाहरण, ठीक है। जो केबल टेलीविजन चलता है नेटवर्क होता है वो मैन के माध्यम मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के माध्यम से ही एक अच्छे तरीके से पूरे शहर में उसको संचालित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। मैन का प्रयोग हम सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को आपस में जोड़ने के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार ये मैन हो गया। अब इसमें आ जाता है तीसरा जो नेटवर्क है वो कौन सा है, तीसरा नेटवर्क आ जाता है वैन, ठीक है। वैन वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है मैन का। और वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो ये एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ये कई देश, ठीक है, ये देश या फिर महाद्वीप या फिर संपूर्ण विश्व में फैले हुए जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है वो होता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर को सार्वजनिक टेलीफोन, लीज्ड टेलीफोन लाइन और फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर कृत्रिम संचार उपग्रह के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है इसकी गति जो क्या होती है, कम होती है, इसकी गति क्या होती है, कम होती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें त्रुटियों की संभावना क्या होती है, अधिक रहती है, ठीक है। इसमें लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, इसे लॉन्ग हॉल हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है इसको, इसका एक अन्य नाम क्या है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट जो है वो भी एक वैन का ही उदाहरण है। इंटरनेट किसका उदाहरण है, वैन का ही उदाहरण है। इंटरनेट किसका उदाहरण है, वैन का ही उदाहरण है। जो संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क वैन नेटवर्क है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर आ जाता है इसमें अगला है पैन, ठीक है। चौथा आ जाता है पैन। पैन मतलब पैल मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है। एरिया नेटवर्क इसका क्या बनता है, फुल फॉर्म बनता है पैन का, ठीक है। जो कि किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी में, जहां पर अगर हम बात करें कुछ दूरी यानी 10 मीटर से लेकर 100 मीटर की रेंज इसकी होती है, जिसको पैन के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है जो कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ जाता है इसमें पांचवा जो है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। CAN कैंपस एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क इसका क्या है, फुल फॉर्म है, पांचवा नंबर। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, संस्था है, या किसी अन्य बड़ा कैंपस है कि उसके भीतर स्थित नेटवर्क कंप्यूटर का जो जाल होता है
उसे कहते हैं कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका जो दायरा होता है वो 1 से लेकर 5 किलोमीटर के मध्य इसका दायरा होता है। ठीक है, इसका दायरा कितना होता है, 1 से लेकर 5 किलोमीटर के मध्य होता है। फिर इसमें छठवां आ जाता है वायरलेस लैन। ठीक है, वायरलेस लैन। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जिसके बारे में बात किया। इसमें छठवां नंबर पर आता है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन क्या होता है, ये वायरलेस तकनीक का प्रयोग करके, मतलब बिना तार के एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में इसके स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क जो होता है वो वायरलेस लैन कहलाता है। WLAN, डब्लू लैन कहलाता है। इसमें कंप्यूटर या जो डिवाइस होते हैं उसको तार से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और सीमित क्षेत्र में गतिशील होने की जो है आज़ादी इसमें रहती है। वायरलेस लैन के लिए जो है हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो वाईफाई तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाईफाई तकनीक का प्रयोग इसमें प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ये हो जाता है वायरलेस लैन। तो ये चीजें हो गई। अब अगर हम बात करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित कुछ कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे कि पहला उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें आ जाता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स 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 सेंटर। ठीक है, सेंटर नेटवर्क ये होता है जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क, जो कि ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित नेटवर्क है। इसे एनआईसी नेट कहा जाता है। एनआईसी नेट या निक नेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई और इसी के माध्यम से ई गवर्नेंस में ये सहयोग करता है। ठीक है, ये भारत सरकार के लिए नेशनल बैकबोन का निर्माण करता है और ये भारत सरकार के सभी वेबसाइट के विकास के प्रबंधन का कार्य ये करता है। ठीक है, तो निक नेट हो गया। दूसरा इसमें आता है राष्ट्रीय ज्ञान संजाल, यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क ये दूसरा आ जाता है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है। और इस नेटवर्क यह नेटवर्क जो है भारत के सभी शैक्षणिक तथा ज्ञान आधारित संस्था को उच्च गति वाले संचार माध्यमों को आपस में जोड़ता है। यह भी भारत के लिए नॉलेज बैकबोन का निर्माण करता है। फिर तीसरा इसमें आ जाता है तीसरा इसमें कौन सा आ जाता है, तीसरा इसमें आ जाता है, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा इसमें आ जाता है, तीसरा है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है तीसरा। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसे स्वान भी कहा जाता है, SWAN, इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम स्वान भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक बैकबोन नेटवर्क है, जिसमें सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यालय और जिला मुख्यालय के होते हैं ब्लॉक स्तर तक उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यम से जोड़ा गया है। और इसकी जो न्यूनतम बैंडविड्थ निर्धारित है वो है 2 MB पर सेकंड, 2 MB पर सेकंड है, तो ये भी याद रखिएगा। चौथा इसमें कौन सा आ जाता है, चौथा है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क जो है इस भारत सरकार के द्वारा संचालित चौथा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है, एजुकेशनल एंड रिसर्च। ठीक है, SCARCH रिसर्च नेटवर्क। तो ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित चौथा नेटवर्क है, जिसे हम ER नेट भी कहते हैं, ER नेट या फिर इरनेट, हिंदी में इरनेट भी कहा जाता है इसको। यह क्या होता है कि यह दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है, जो देश भर के प्रमुख शैक्षिक व अनुसंधान संस्थान को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा अगर कुछ मुख्य चीजें हैं उसमें आपका आ जाता है अर्पानेट। अर्पानेट जान लीजिए, अर्पानेट। अर्पानेट क्या है, अर्पानेट की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो कि ये विश्व का पहला वैन नेटवर्क है, विश्व का पहला, ये प्रथम वैन नेटवर्क है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए जो है विकसित किया गया था। इरनेट जो अभी मैंने बताया, जो भारत में शिक्षा के लिए स्थापित वैन है। और इसके बाद निकनेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, भारत के लिए जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। और फिर आ जाता है इसमें स्विफ्ट, SWIFT। स्विफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला जो है वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे हम बात करेंगे इसमें, जो है नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी में। कुछ इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी हैं जिसके बारे में देखना बनता है, क्योंकि उससे जो है कंप्यूटर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए नेटवर्क टोपोलॉजी की हम बात करेंगे, और इसमें हम पहला अगर हम बात करेंगे तो नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, पहले तो हम यही देखेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की अगर बात करेंगे तो देखिए टोपोलॉजी जो होता है ये नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का जो है तरीका होता है। ये नेटवर्क की भौतिक संरचना को जो है बताता है। अब मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ है, जैसे पहला उसमें आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी पहला उसमें आ जाता है। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी जो होता है ये क्या होता है, इसमें किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब के द्वारा दर्जा दिया जाता है, या अन्य कंप्यूटर नोड आपस में जो है क्या होते हैं, एक जो एक कंप्यूटर जो केंद्रीय हब होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कि अगर बीच बीच में एक है तो इससे इधर जुड़ा होता है, इससे एक जुड़ा होता है, इस तरीके से इधर जुड़ा होता है। मतलब स्टार टाइप के कंप्यूटर चारों ओर आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। बीच में एक केंद्र, मतलब ये सेंट्रल में रहता है, सेंट्रल एक मेन कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसके लाभ क्या है स्टार टोपोलॉजी के, तो देखिए किसी एक नोड या केबल में अगर त्रुटि आ जाती है तो क्या होता है, नेटवर्क का शेष हिस्सा क्या होता है, अप्रभावित इसमें रहता है। नया नोड जोड़ने का नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और हानि क्या है, केंद्रीय हब में त्रुटि आने पर पूरा नेटवर्क जो है क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। यानी कि अगर इसमें गलती हो गई, ठीक है, इस वाले पार्ट में गलती होगी तो सारा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक नेटवर्क में त्रुटि हो गई तो मतलब और सारे चलते रहेंगे, सारे प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मेन है, ठीक है, सेंटर में जो रखा ये अगर गड़बड़ हो तो सारे गड़बड़ा जाएंगे, तो इसका ये लाभ और हानि होता है। दूसरा टोपोलॉजी जो है वो है बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें एक केबल होता है जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, और इसके जरिए से सारे नोड जुड़े रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये केबल हो गया, ठीक है, ये केबल हो गया, और इसी से सारे नोड जो है जुड़े होते हैं। इस तरीके सारे नोड मतलब कंप्यूटर, इस तरीके से आपके डिवाइस जो है एक एक करके जुड़े होते हैं एक बस की तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जुड़े होते हैं, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो इस प्रकार इसका जो है क्या होता है, ये तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा को पैकेट में भेजा जाता है जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए जो है बने डेटा को जो है रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार ये काम करता है। बस टोपोलॉजी में मुख्यतः इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, और इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, इसका मतलब लैन में ये टोपोलॉजी काम करती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क में काम करती है, ठीक है। इसमें लाभ क्या है, इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है, केबल की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है, कम केबल में ही काम चल जाता है, और इसमें इसी के कारण इसमें खर्च जो है कम आता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। मान लीजिए इसमें अगर त्रुटि हो गई, मान लीजिए कोई भी इसमें त्रुटि होगी, इसमें हो गई, तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा और सारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसका एक ये लाभ होता है। इसमें नया नोड जोड़ना आसान है, अगर हम आगे और जोड़ना चाहें तो यहाँ पर हम एक और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ईजी होता है जोड़ना। हानि क्या क्या होती है बस टोपोलॉजी में, तो हानि में अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर त्रुटि होगी, इसमें अगर त्रुटि हो गई कहीं भी, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बार में केवल एक ही नोड डेटा संचारित कर सकता है, प्रत्येक नोड को विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कुछ इसकी हानियां होती हैं। चलिए आप तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। तीसरा कौन सा टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे तो जो नोड्स होते हैं वो रिंग में जुड़े होते हैं आपस में, मतलब कि इस तरीके से एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस तरीके से रिंग में जुड़े होते हैं। सभी नोड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है लूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने पर रिंग टोपोलॉजी का निर्माण हो जाता है। इसका लाभ क्या है, इसमें कोई केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो कंप्यूटर के बीच केबल में त्रुटि के दूसरे मार्ग द्वारा संचारित जो है संभव हो पाता है। हानियां क्या है, तो संचार की गति जो है नेटवर्क में लगे कंप्यूटर की संख्या तथा संरचना से प्रभावित होती है। किसी एक स्थान पर रिपीटर में त्रुटि हो जाने पर पूरा नेटवर्क जो है प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार इसका कुछ हानियां भी हैं और कुछ लाभ भी हैं, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी हो गया। अब हम देखेंगे इसमें चौथा जो आता है कौन सा टोपोलॉजी है, तो मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कौन सा टोपोलॉजी होता है, तो देखिए मेश टोपोलॉजी जो होता है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक नोड डेटा ट्रांसफर करता है तथा डेटा संचार में सहायक होता है।
इसमें कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। मेश नेटवर्क टोपोलॉजी दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण मेश टोपोलॉजी, दूसरा होता है एक आंशिक मेश टोपोलॉजी। ठीक है, पूर्ण मेश टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पर है, एक कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, तो इस प्रकार जो है कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें अब इसमें जुड़ा जो होता है तार आपस में कनेक्टेड जो होते हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होता है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होता है, फिर क्या होता है, ये कंप्यूटर जो है इससे कनेक्टेड होता है, मतलब सभी कंप्यूटर एक दूसरे से किसी न किसी बिंदु से कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार ये होता है। फिर ये भी जो है इससे कनेक्ट होता है, ये भी इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये जो होता है इससे भी कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसका अगर देखेंगे तो ये यहाँ से भी कनेक्ट होता है, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से भी कनेक्ट होता है इस प्रकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूर्ण मेश टोपोलॉजी है जिसको हमने अभी चित्र में बनाया है। प्रत्येक नोड क्या होता है, नेटवर्क अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी का प्रयोग हम बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में करते हैं। प्रत्येक नोड अपना डाटा भेजने के अलावा दूसरे नोड से प्राप्त डाटा भी आगे भेजने में सक्षम होता है। ठीक है, और आंशिक मेश टोपोलॉजी जो है उसमें कम से कम एक नेटवर्क के प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है, जबकि अन्य नोड आपस में जुड़े हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लाभ क्या है इसका, मेश टोपोलॉजी की लाभ क्या है, तो देखिए नेटवर्क के किसी भी नोड या संचार माध्यम से त्रुटि हो जाने पर भी डेटा का जो है ट्रांसफर जो है जारी रहता है, उसमें कोई जो है हाँ मतलब दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई नोड एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, अतः इस टोपोलॉजी का प्रयोग जो है भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है। हानियां क्या है, तो इस टोपोलॉजी के निर्माण तथा रखरखाव का खर्च, क्योंकि इतने सारे केबल लगाए जाएंगे तो रखरखाव का खर्च भी आएगा। ठीक है, निर्माण में जटिलता होती है, परंतु वायरलेस तकनीक के द्वारा मेश टोपोलॉजी का निर्माण जो है बहुत हद तक जो है क्या होता है, सरल होता है। तो ये हो गया नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये क्या हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए अब हम आगे अगर हम बात करेंगे तो कुछ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, एक व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जिसमें नेटवर्क के कुछ उपकरण के बीच संचार इंटरनेट के माध्यम से स्थापित किया जाता है। उसमें अगर देखें पहला आ जाता है इंट्रानेट। ठीक है, क्या है, इंट्रानेट, इंट्रानेट है। ठीक है, इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है, बस ये जान लीजिए, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का निजी रूप है। ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट की तरह सॉरी इंट्रानेट की तरह ही एक्स्ट्रानेट भी निजी होता है, निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लेकिन एक्स्ट्रानेट में संस्था के सदस्य व कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य यूजर्स को भी एक सीमा तक नेटवर्क एवं डेटा उपयोग की अनुमति दी जाती है, तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करने के लिए यूजर्स को एक विशेष यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीजें होगी। अब हम चलते हैं फैक्ट की तरफ कुछ। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर में फैक्ट। इसमें पहला देखते हैं तो अधिकृत यूजर्स के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है वो कौन होता है, तो उसको कहा जाता है नेटवर्क। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ क्या है, तो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना, उसको कहा जाता है कनेक्टिविटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का कलेक्शन जो होता है उसको नेटवर्क कहा जाता है। अब इसके बारे में सारी बातें हो चुकी हैं, तो चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, अभी ऊपर बताया था। ठीक है, संचार माध्यमों के बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है, मतलब डेटा वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर अधिक तेजी से ट्रांसफर किया जा सके, तो उसको कहा जाता है कंप्रेशन करना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन करना। अगला है ISDN का फुल फॉर्म क्या है, तो बताया ISDN का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। उच्च गति से प्रकाश संकेतों के द्वारा डेटा ट्रांसमिट जो कर सकता है उसको क्या कहते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जो जोड़ता है उसको डायल अप कनेक्शन कहते हैं।
डीएसएल किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण। अगला पॉइंट है कंप्यूटर में डेटा प्रेषण की गति जो है मापने की इकाई क्या है, तो वह है बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। संचार उपग्रहों का प्रयोग संचार संकेत प्राप्त करने और उसे पुनः प्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सा है, तो वो है डायल अप सर्विस, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक जो है उसको कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ठीक है, यानी डीएसएल उसको कहा जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो आयाम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। सिम का फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका फुल फॉर्म। सी बैंड ट्रांसमिशन में प्रयोग होता है कितनी आवृत्ति का, तो 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है सी बैंड में। मोबाइल फोन में प्रयुक्त जो सीडीएमए है इसका अर्थ क्या है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म बनता है। ऑप्टिक्स फाइबर यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। चलिए अगला, रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ क्या होता है, तो वो तकनीक होती है जो एक माध्यम से या मीडियम से किसी एक साथ एक से अधिक सिग्नल भेज सके, तो उसको कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर हो क्या करते हैं, तो सूचना और पेरिफेरल डिवाइस को जो है शेयर करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं, उसको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को क्या कहा जाता है, तो लैन कहा जाता है। ठीक है। वैन का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं वो होता है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, मेश टोपोलॉजी। ईथरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण लोकल एरिया नेटवर्क का है। ठीक है, ईथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो वैन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN का अर्थ क्या होता है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क इसका नाम है। किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के जुड़े अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC को कहते हैं। बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, तो वायरलेस कहलाता है। ठीक है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम उसको मॉडेम के नाम से जानते हैं। मॉडेम को किससे जोड़ा जाता है, तो टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, ब्रिज का प्रयोग करेंगे। वो हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज या मैसेज भेजता है उसको राउटर कहा जाता है। ठीक है। सिग्नल को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका जो निभाता है मॉडेम कहते हैं। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण किसका है, तो वो है इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट जो है निजी नेटवर्क है। इसके बाद है वो यह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डेटा भेजता और प्राप्त करता है वो मॉडेम होता है। ठीक है, मॉडेम का आविष्कार किया गया था AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। इंटरनेट बैकबोन का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पाथ जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। ठीक है। बेतार यानी कि वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी है वो ब्लूटूथ है। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें ब्लूटूथ भी रहेगा। चलिए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है, तो उसमें आ जाता है रिपीटर। ठीक है, रिपीटर जो होता है फिजिकल लेयर में होता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो टोकन कहलाता है। यह कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित करने के लिए जो रूपांतरित करती है वो मॉडेम होती है। ठीक है। इसके अलावा मॉडेम जो परिवर्तित करता है वो क्या करता है, तो सिग्नल जो होता है एनालॉग सिग्नल उसको डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये मॉडेम का काम है। लाइफ हाई उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है और यह एक क्या है, बेतार प्रौद्योगिकी है तथा वाईफाई से कई गुना जो है तेज है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग जो डिवाइस है उसमें राउटर हो जाता है, हब है, स्विच है, सभी आ जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें वाई मैक्स किससे संबंधित है, तो वाई मैक्स जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। सिग्नल की शक्ति कम करते हुए सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना
किसी नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो रिपीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, तो किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो यूजर्स को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है तथा प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला पॉइंट है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, क्या बनाती है, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को जो है ये संभव बनाती है। इंट्रानेट क्या है, तो निजी जो है नेटवर्क है, किसी संस्था के अंतर्गत सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है। ठीक है। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला जो कंप्यूटर है वो गेटवे कहलाता है। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देता हो तो प्रयोग होता है, तो उसमें इंट्रानेट का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। WLL का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस इन लोकल लूप इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना क्या कहलाता है, तो नेटवर्क कहलाता है। डेटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है, तो बिट्स प्रति सेकंड में इसको मापा जाता है। ठीक है। GSM का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर डेटा को सेंड करता हुआ रिसीव करता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में रिसीव करता है और सेंड करता है। किसी वायरलेस नेटवर्क रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है, किसका हो सकता है, तो वाईमैक्स का हो सकता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूटूथ तकनीक की बात कर रहा है, तो ब्लूटूथ तकनीक जो होता है ये कंप्यूटर उपकरणों के बीच वायरलेस संचार जो है स्थापित करता है, बिना बिना तार के जो है संचार स्थापित करता है, कम्युनिकेशन स्थापित करता है। लैन कार्ड का पूरा नाम क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। जो लैन कार्ड का दूसरा नाम, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका दूसरा नाम है। फोन लाइन को कंप्यूटर से कौन जोड़ता है, तो मॉडेम का काम है फोन लाइन से कंप्यूटर को जोड़ना। अब कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो WAN कहलाता है। ठीक है, उसका क्या नाम काम है, WAN का काम है, वाइड एरिया नेटवर्क का काम है। निक नेट क्या है, तो निक नेट की बात करेंगे तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेट है निक नेट, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसको कहा जाता है, तो लॉन्ग हॉल नेटवर्क ये दूसरा नाम है WAN का। ठीक है, WAN को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ARPANET क्या है, तो ARPANET जो है ये विश्व का पहला WAN है। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है ARPANET, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए बनाया गया था, विकसित किया गया था। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों क्यों मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें बताना हमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफर डिजिटल रूप में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर जो होता है वो डिजिटल रूप में होता है। ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, तो वो व्यवस्था का नाम क्या है, मॉडेम। इसमें से मॉडेम हो जाएगा, मॉडेम जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं किसके माध्यम से, तो नेटवर्क से कनेक्ट किए जा सकते हैं। सिम का पूरा नाम बताना है, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वाईमैक्स की बात करेंगे तो वाईमैक्स और वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है इसमें से आभासी निजी परिपथ मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है इनमें से, तो ये जो होता है किसी निजी इंटरनेट पर बना जो कंप्यूटर परिपथ होता है जो यूजर्स को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्लूटूथ, कार्डलेस फोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई डिवाइस, इनमें से कौन 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें अगर देखा जाए तो ये चारों जो ऑप्शन में दिए गए कथन में, तो चारों इस रेडियो आवृत्ति बैंड पर जो है प्रचालन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, चारों इस पर ऑपरेट हो सकते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर का जाल क्रमित यानी नेटवर्किंग करना क्या कहलाता है, तो खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, तो ये सभी काम होता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। दिया गया क्वेश्चन की बैकबोन किससे संबंधित, तो बैकबोन की अगर बात करें कंप्यूटर में तो इंटरनेट से संबंधित है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है।
सी बैंड में प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है कितने गीगाहर्ट्ज की, तो सी बैंड की जब बात करेगा तो उसमें आप 6 गीगाहर्ट्ज याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने का उपयोग जो है किया जाता है वो रिपीटर के माध्यम से करते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखेंगे तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान यानी SWAN स्वान है जो क्या है इसमें बताना है। ठीक है, तो स्वान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क जो होगा वो इसमें से कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे 2G 3G 4G 5G, तो जी शब्द जो होता है जनरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 है, डेटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन की गति को कम करने के लिए सामान्यतः जो प्रयुक्त यूनिट है वो कौन सी है, तो वो होती है बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, तो बिट्स प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पूछा गया, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का फुल फॉर्म है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लूटूथ जो होती है किस कम्युनिकेशन बनाती है किसको, तो ब्लूटूथ जो व्यवस्था है संचार जो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन की व्यवस्था बनाती है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा वायरलेस कम्युनिकेशन। इंट्रानेट के बारे में पूछा गया, क्या है इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट, तो इंट्रानेट की अगर हम बात करेंगे तो यह एक क्या होती है सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क होता है जिसको इंटरनेट कहते हैं। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतर के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्था के अंदर है, दो संस्था के अंदर नहीं होता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो होता है गेटवे। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं जो जुड़े होते हैं दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो वो होते हैं नेटवर्क, जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट का प्रयोग करता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, ठीक है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो यहाँ पे सब बातें जो है वो डी पार्ट सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत है, तो कौन सा सही है, डी पार्ट का सही है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरण करने की अनुमति देता है, तो वो मॉडेम ही होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाश तंत्र जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का जो नाम होगा वो क्या होगा, तो वो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको CAN कहा जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वो क्या होती है, तो मॉडेम का काम होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट। WLL का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस इन लोकल लूप इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। इथरनेट क्या है, इथरनेट की बात करेंगे तो लैन का प्रकार है, लैन का एक उदाहरण है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है, इनमें से छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क इनमें से बताना है कि कौन सा हो जाएगा, तो लैन दिया गया, DSL दिया गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें से लैन ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है कब से एक छोटे क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर को आपस में जो है कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, जो किसी ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कार्य करता है। इथरनेट किसका उदाहरण है, तो इथरनेट एक लैन का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, तो आंसर यहाँ पे बी आप समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है,
ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। अब आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं ब्लूटूथ और वाईफाई में, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में, ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में कौन सा इसमें से अंतर सही है। पहला दिया गया ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रकार करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट पर प्रयुक्त कर सकता है। दूसरा है ब्लूटूथ केवल बेतार डब्लू लैन से लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार डब्लू लैन के लिए प्रयुक्त होता है। फिर ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच जब सूचना प्रेषित की जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इस संदर्भ में दोनों कथन यानी कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई 2.4 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति प्रयोग कर सकता है। या फिर अगर हम देखें तो जो है चीजें दी गई, तो कौन सा सही है इसमें से। सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ ए पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट सही है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट सही है इसमें। तो ये याद रखिएगा, इसके दोनों के बारे में अंतर है, यही चीजें हैं। चलिए, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, क्या सम्मिलित नहीं करती है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन सम्मिलित नहीं करती, बाकी इसमें मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, आधारित संरचना सेवा, ये सभी जो है सम्मिलित होती हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट संबंधित होगा, जिसमें हम इंटरनेट से चीजें देखेंगे, क्या है इंटरनेट का विकास कब हुआ, कैसे कार्य करता है इंटरनेट, ये सभी चीजें हम अगले चैप्टर में जानेंगे, जिसमें www है उसके बारे में बात करेंगे, इंटरनेट का मालिक कौन है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ प्रयुक्त भाषाएं हैं इंटरनेट में, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, डोमेन नेम सिस्टम क्या है इसको जानेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आगे आपको इंटरनेट से संबंधित चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। सर्च इंजन हो गया, ये भी आपको इंटरनेट से संबंधित चीजें में ही आएंगी, और आपको भारत में इंटरनेट से संबंधित चीजें देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए चैनल से जुड़े रहेगा। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।